हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे एकदम सुपर सॉफ्ट जालीदार मुंह में घुल जाने वाली बनाना केक। वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और आप लोग कभी कभी केक बनाते हैं तो हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं बनता या फिर पकने के बाद बीच से पिचक जाता है। तो टिप्स और ट्रिक के साथ आपको केक बनाना बताएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इस केक को आप बचे हुए केले से बना सकते। तो हमारे घर में केले बच गए थे, तो यहाँ पे केले को कोई नहीं खाया था, तो केले जो हैं यहाँ पर थोड़े से गल गए थे। तो ये जो गला हुआ पार्ट है आप चाहे तो इनको हटा सकते हैं, ये ख़राब नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि ये ख़राब हो चुके हैं तो ये ख़राब केले नहीं होते हैं, बस थोड़े से गल जाते हैं। तो केले को हम छोटे छोटे पीस में जो है काट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इनको हम जार में डाल करके पीसेंगे। तो यहाँ पर केले को हमने काट लिया, उसके बाद इनको हम जो है जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर केले को हमने सारा डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अब आधा कप चीनी। तो यहाँ पर आधा कप चीनी ही लेंगे, इतने से जो केक है मीठा हो जाएगा, क्योंकि केला भी मीठा होता है। यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप दूध। अब दूध डाल करके हम इसको बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया, चीनी और केला आपस में मिक्स हो गया है। अब इसको जो है दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ये इतना ज़्यादा पतला हो गया है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केले में बहुत ज़्यादा वैसे भी पानी निकलता है पीसने के बाद, और हमने यहाँ पर दूध भी बहुत कम लिया था। अब यहाँ पर हम लेंगे एक छन्नी और उसके बाद 1 कप इसमें मैदा डाल करके छान लेंगे। तो सारी चीज़ें आपको छान करके ही लेनी होगी। तो अब इसे जो है हम छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो मोटे कण होंगे या गांठें होंगी मैदे की, वो निकल जाएंगी और केक हमारा जो है सॉफ्ट भी बनेगा। अब 2 चम्मच यहाँ पर लेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे केक हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद इसमें हम लेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बहुत कम ना करके हर चीज़ आपको लेनी होगी। और उसके बाद यहाँ पर लेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आप बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर केक जो है हमारा फट जाएगा पकाते समय। अब थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे 1 चुटकी करीब नमक, जिससे कि मीठा जो है बैलेंस रहेगा। तो बहुत ज़्यादा केक नमकीन नहीं होगा, बस बैलेंस रहेगा। अब सारी चीज़ों को हम एक बार छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि मैदे में थोड़े बहुत जो गुठलियाँ हैं वो निकल गई हैं। अब सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहला टिप्स यही है केक बनाने का, कि सारी चीज़ें आपको छान करके ही लेनी है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। अब इसको जो है सारी चीज़ों को हम हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाथ नहीं चलाएंगे, बस इसी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इसे हल्के हाथ से आपको मिक्स कर लेना है पहले, तो उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तब इसमें हम दूध डालेंगे। तो हर चीज़ को आप फॉलो करके केक बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। तो इसी तरह से आपको मिक्स करते जाना है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कप तेल। तो आपको बिना फ्लेवर वाला तेल लेना होगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। तो अब सारी चीज़ों को फिर से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। जो तेल हमने यहाँ पर अभी डाला है, आप चाहे तो केला और चीनी पीसते समय भी आप मिक्स कर सकते थे, लेकिन इस तरह से आप बाद में डालेंगे तो केक ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और इसी तरह से हम तेल को भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर जो है गाढ़ा अभी लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हम अभी दूध डालेंगे। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सारी चीज़ों को फॉलो करते जाइए बिना स्किप किए हुए। आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका केक बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। तो यहाँ पे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे। 1 चम्मच के करीब दूध हमने यहाँ पर फिर से डाल दिया है। आधा कप दूध लिया था, तो 1/4 कप दूध पहले हमने डाला था और उसके बाद 1 चम्मच हमने अभी दूध डाला है। और इसे इस तरह से कट एंड फोल्ड करके हम मिक्स करते जाएंगे दूध को। बस हल्के हाथ से ही आपको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। तो बस इसी तरह का बैटर हमको बना लेना है, बिल्कुल इसी तरह से गिरना चाहिए, एकदम रिबन की तरह बैटर जो है गिरना चाहिए। बहुत पतला अगर आप बैटर बना देंगे तो केक जब बनाएंगे तो आपका केक फूलने के बाद जो है बीच से पिचक जाता है। बस यही कारण होता है जो कि केक हमारा ठीक से फूलता नहीं और पिचक जाता है। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़,
जिससे कि केक और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है विनेगर डाला है। अब विनेगर डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार फिर से हम मिक्स कर देंगे। बस आपको मिक्स करना है। तो दूध बहुत कम इसमें डालना है आपको, बहुत ज़्यादा इसका पतला बैटर नहीं बनाना है। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और विनेगर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर का कलर चेंज हो चुका है और पहले से ज़्यादा फूल गया है। अब हम लेंगे केक टिन और उसमें चारों तरफ तेल लगा लेंगे, जिससे कि केक जब हम पकाएंगे उसके बाद आसानी से ये निकल जाए, चिपके नहीं। तो चारों तरफ अच्छे से आप तेल लगा लें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, जिससे कि केक जो है बिना चिपके ही बाहर निकल आए, यानी कि चिपके नहीं। और चारों तरफ मैदे को फैला लें इस तरह से। यहाँ पे मैदे को अच्छे से फैला लिया। एक्स्ट्रा अगर मैदा हो तो उसको आप जो है बाहर निकाल लें। अब बैटर को हम इसमें जो है डाल देंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में इस केक को बना सकते हैं। कोई गहरा बर्तन हो उसमें भी आप केक बना सकते हैं। तो आपके पास अगर बटर पेपर हो तो बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि केक जो है आराम से बाहर निकल आए। तो यहाँ पे सारा बैटर जो है हमने डाल दिया। उसके बाद इसको इस तरह से टैप कर देंगे, जिससे कि इसमें जो एयर बबल होंगे वो बाहर निकल जाए और ये बराबर अच्छे से फूले। हर बात को आपको ध्यान में रखते हुए इस केक को बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, तो उसको पहले ही हमने गर्म कर लिया था। तो आप चाहे तो बड़ी सी कढ़ाई भी ले सकते हैं, जिसमें आपका केक मोल्ड आ जाए। तो अब इसे जो है ढक करके हम 30 से 25 मिनट के लिए हम केक को पकने देंगे। तो जो बर्तन आप लें उसको पहले प्रीहीट कर लें, यानी कि 10 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। उसके बाद इसमें केक मोल्ड रख करके पकाएं केक को। अगर बर्तन आपका पहले से ही अच्छे से गर्म रहेगा तो केक को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फ्लेम को आप दिखा देते हैं कि कितना आपको रखना है, बस इतना ही फ्लेम में आपको केक को पकाना है। तो यहाँ पे जो है 30 मिनट हो चुके हैं, यानी कि आधा घंटा हो गया है केक को पकते हुए। तो 25 मिनट के बाद हमने चेक किया था तो थोड़ा सा बीच में कच्चा था, चिपक रहा था। तो पूरा इसे हमने फिर से 5 मिनट के लिए और पका लिया है। तो केक पूरी तरह से पक चुका है। तो आप देख सकते हैं केक हमारा कितना अच्छे से फूला है और कहीं से ये कच्चा भी नहीं है और चिपक भी नहीं रहा है और कहीं से फटा भी नहीं और ना ही बीच से पिचका हुआ है। तो ये देखिए कि कितना अच्छे से बेक हो गया है। तो इसको अब जो है हम बाहर निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद इसको जो है हम ठंडा कर लेंगे। तो इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो आप इसी तरह से आप केक बनाएंगे तो आपका केक बिल्कुल इसी तरह से बनेगा और कहीं से फटा भी नहीं और ना ही बीच से दबा हुआ है। तो यहाँ पे केक को रखे हुए कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो केक अच्छे से ठंडा हो चुका है पूरी तरह से। अब इसको चारों तरफ चाकू से इस तरह से हम निकाल लेंगे, जिससे कि जो चिपका हुआ है वो निकल जाए और केक हमारा आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर केक को हम जो है बाहर निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि केक हमारा किस तरह का बना है। तो आप कुछ बातों का ध्यान रख करके केक बनाएंगे तो आपका भी केक इसी तरह से बनेगा और बिना फटे, बिना पिचके हुए। तो हर बात को फॉलो करते हुए केक को बनाएंगे तो केक आपका कभी ख़राब नहीं हो सकता है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा केक हमारा बेक हुआ और कितनी आसानी से बाहर निकल गया है, कहीं से चिपका नहीं है और निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है और जालीदार बना है और बराबर से ये पका हुआ। कितना अच्छा सा कलर आया है, नीचे से भी अच्छा सा कलर आया और ऊपर से भी कलर बहुत अच्छा आया है। तो अब इनके हम पीस काट लेंगे। तो पीस जो है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा पतला मोटा काटना चाहे काट सकते किसी भी शेप में। तो यहाँ पे थोड़े से हमने बड़े बड़े पीस काटे हैं। कभी कभी केक को पकने में 30 से 35 या 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि बर्तन जो है पहले से अच्छे से गर्म नहीं होता है, इसी वजह से केक को पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये केक हमारा आधे घंटे के अंदर ही पक चुका था। तो ये देखिए केक कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है और बहुत ज़्यादा ये मुलायम भी बना है। तो केक कितना परफेक्ट तरीके से पक गया है और बहुत ही टेस्टी ये केक बना है। तो इसी तरह से आप केक बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि केक जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और उन्हें कुछ इसी बहाने हेल्दी भी आप खिला सकेंगे। तो हमारे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा ये केक पसंद आया था और बनते ही काटने के बाद सभी लोगों ने बहुत मन से खाया और किसी को ये भी नहीं पता लगा कि इसमें केला पड़ा हुआ है। तो अगर बच्चे आपके केला नहीं खाते हैं इसी तरह से आप केक बना करके उनको केला खिला सकते हैं। तो आपको अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।